हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी रिट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने फर्स्ट टेस्ट कर लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 आता है। उसमें अपना पहला क्वेश्चन है, परिपक्वता एवं सीखना पृथक क्रिया नहीं है वरन एक दूसरे पर निर्भर हैं। उपयुक्त कथन किसका है? कोलमैन का, कोलसेनिक का, बीएफ स्किनर का और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके कोल सैनिक। यानी कोल सैनिक ने बताया कि परिपक्वता और सीखना एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक है। मतलब कि अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसकी सीखने की गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर वो कुछ ना कुछ सीख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो परिपक्व हो रहा है। क्या हो रहा है? परिपक्व भी हो रहा है। मतलब कि एक दूसरे से क्या है, ये पूरक हैं, निर्भर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना। हिलगार्ड के अनुसार आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन से संबंध को प्रदर्शित करने वाले निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपके प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की विषय वस्तु नहीं है। ये इसका सत्य कथन नहीं है। बाकी सभी के सभी इसके क्या है? सत्य कथन है। अंतर्नोद को जन्म देती है, आवश्यकता आपको अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है और क्रिया द्वारा अंतर्नोद समाप्त होता है। जैसे कि मतलब क्या है? कोई भूखा है, कौन है? कोई व्यक्ति भूखा है, तो भूखे के लिए जो भोजन है, क्या है? भोजन उसकी आवश्यकता है। भोजन इसकी आवश्यकता है तो भोजन क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगला क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह नहीं है? बताइए, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके समस्या कथन में संकेत को अंतर्निहित रूप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, बताइए इसमें। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा आपके हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों, मतलब कि अलग अलग विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यानी कि पढ़ाने के लिए क्या करें? उस वस्तु को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विधियों से पढ़ाएं और अलग अलग बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला कौन सा गुण होगा आपके यहाँ पर? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में से एक आदर्श अध्यापक है, उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? दोस्तों, इसमें सभी गुण पाएंगे। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, यह सभी होना चाहिए। इसमें कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान होता है जो अधिकांशतः छिपा रहता है, उस जिसमें चेतना के 3 स्तर सम्मिलित हैं? बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। दोस्तों, इन्होंने क्या बताया कि जो अपना मस्तिष्क जो होता है वो बर्फ की चट्टान के जैसे होता है, जो समुद्र में आधा ऊपर रहता है पानी में और आधा क्या होता है? अधिकांश भाग डूबा रहता है। थोड़ा भाग क्या होता है? कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। इस प्रकार ये तैरता रहता है और ज़्यादातर भाग जो होता है वो कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में से बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, सीखना है एक तरह से आपके अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। देखो दोस्तों, मतलब क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु को अपन सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं बार बार और अनुभव प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो क्या होता है? अपने व्यवहार में क्या हो जाता है कि स्थायी परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके सोनल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की वह अवस्था कौन सी है जिसमें एक बालक शिक्षक से कक्षा के दूसरे बालकों की शिकायत करता है और स्वयं शिक्षक की नज़रों में हीरो बनता है? दोस्तों, इसका
ऑप्शन हो जाएगा स्पष्ट। परस्पर एक रूप अभिमुखता, यानी कि इसमें क्या होता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की की भावना भी बोला जाता है इसको। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था भी बोला जाता है इसे। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, डिसलेक्सिया विकार संबंधित हैं, किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपके आंसर पठन विकार। जो पठन विकार हो, लय हो, गति हो, वाचन हो, ये सब किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया विकार से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं जो बालक की संरचना को आधार प्रदान करते हैं? बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा उनके व्यवहार को बदलना। दोस्तों बालक तभी सीखता है जब वो अनुकूलन के माध्यम से क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? अनुकूलन के द्वारा क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। प्रश्न है आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वो दी गई समस्याओं के बारे में अपनी व्यक्तिगत एवं मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, निबंधात्मक प्रश्न। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि उसके दृष्टिकोण का पता लगाना है अपन को, यानी कि वो किसी के बारे में क्या सोचता है। जैसे मैंने उससे बोल दिया महात्मा गांधी जी के बारे में बताओ। किसके बारे में? महात्मा गांधी जी के बारे में बताओ। तो गांधी जी के बारे में बताने के लिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो देगा नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ में हाँ ना में जवाब होते हैं या 4 ऑप्शन होते, तो वस्तुनिष्ठ हो गए, उसमें तो कोई एकदम फिक्स आंसर होता है। लघुत्रात्मक 1 लाइन के होते हैं, उसमें भी वो उसका दृष्टिकोण नहीं बता पाएगा, उनके बारे में क्या सोचता है। अति लघुत्रात्मक भी थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, 1-2 पेज के जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो अपने विचार व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपके, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपके 3 ऑप्शन है, उनमें से आपके क्या करना है, इनमें क्या करना है, ऑप्शनों में आंसर बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या है, बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनको, यानी कि उनको केंद्र में रखा जा रहा है। अध्यापकों को उन अनुभवों का आयोजक समझा जाता है जो बच्चों के सीखने में सहायक होते हैं। स्कूल के सहभागी प्रबंधन में ऐसी व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता होती है जिसमें छात्रों, अध्यापकों एवं प्रबंधकों की भूमिका होती है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे आपके, यानी कि इसमें आंसर आ जाएगा आपके उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपने, गिलफोर्ड मॉडल प्रक्रिया के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? दोस्तों गिलफोर्ड ने 5 तरह की मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया है, जिसमें आपके अभिसारी चिंतन भी आता है, संज्ञान भी आता है, अपसारी चिंतन भी आता है, लेकिन स्थानांतरण नहीं आता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपके स्थानांतरण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक ने कथन दिया? बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन देता है जो बालकों को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा किसने बोला? किस मनोवैज्ञानिक का कथन है ये? दोस्तों ये कथन है आपके बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में जो बताया इस प्रकार, तो वो बताया स्वार्ज ने। किसने? स्वार्ज ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, सामान्यतः पिछड़े वर्ण का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से क्या हो, कम हो। तो पिछड़े बालकों के संदर्भ में इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक का कथन है ये? तो दोस्तों इस प्रकार ऐसा कहा था किसने? सोनल ने। सोनल जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बोला कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि
उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से भी क्या हो, कम हो। अगला क्वेश्चन है आपके, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यह परिभाषा का संबंध किससे है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों ये दिया था आपके जॉन लॉक ने। किसने दिया था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने बोला कि बालक जो होते हैं वो कोरी स्लेट के समान है, जिस प्रकार अपन उसमें कुछ भी लिख सकते हैं वैसे बालक को मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ, इस प्रकार इन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन है, माँ का प्रथम दूध जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा होता है, जिसे तरल सोना भी कहा जाता है, क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है आपके, सीमा परीक्षा में एक ग्रेड A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब जैसे ही परीक्षा प्रारंभ होती है वो घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वो उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके, शायद वह अकस्मात अचानक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाती। दोस्तों जैसे ही अपने साथ भी ये घटनाएं घटित होती हैं, कई बार क्या करते हैं अपन उन संवेगों का सामना नहीं कर पाते। तो इसका आंसर होगा पहला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, शिक्षक निम्नलिखित के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, यानी कि कौन सा? पहला जो ऑप्शन है आपके, इसमें कहा गया है विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा न करने, यानी कि यह आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसके अलावा बाकी तीनों क्या है, इसके फेवर में है। दोस्तों ये थे आपके आज के टेस्ट के 20 प्रश्न रिट लेवल और फर्स्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।